Know about the distance formula in class 10. Yes. Suppose 2 points are given x1, y1, x2, y2. There are 2 points in class 10. We know the distance formula. Root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Again we processing same, but we are in 3D ना. अब हमें 3D के बारे में पढ़ना था. तुम लोगों ने 2D को पढ़ा ना. 2D में डिस्टेंस फार्मूला आपका ये x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट थे और फार्मूला हमारा ये था. इसमें हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, चाहे वो इक्वल डिस्टेंस का हो, इक्वल डिस्टेंस ले लेता ना, पॉइंट गिवन थे, इक्वल डिस्टेंस में था, फार्मूला लगा के प्रूव करते थे. सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं. 3D का पॉइंट सपोज करो x1 y1 z1. 3D एक बना लेते हैं. ऑनलाइन क्लास में इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था, अगर आप लोग ज्वाइन हुए हो तो पता होगा. इसको x कह दिया, इसको y कह दिया, इसको z. x y z है और इसी से पॉइंट को निकाला तो फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1 z1. सेकंड पॉइंट हमने ले लिया x2 y2 z2. We have to find the distance between them. This is A, this is B. What is the distance of AB? Formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. अगर याद हो तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा जिक्र हमने किया था. 2D और 3D में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वो 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है. ठीक है ना. ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया. इसी डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है ना. अच्छा, क्लास 10 में सपोज 3 पॉइंट आर गिवन x1 y1 x2 y2 and x3 y2. We have to prove this all the points are collinear. Question था, there are 2 points are given. We have to prove all the points are collinear. Then what we be using? हम किसका यूज करते थे? No. जीरो का सर, जीरो का सेपरेट हमने कहा कि 3 पॉइंट आर गिवन. सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3. वेट, ये 3 पॉइंट आपके गिवन, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर. तो अगर मैं यहाँ कोलिनियर के लिए हमने यही बताया था कि हमने क्या 3 पॉइंट ले लिया, A ले लिया, B ले लिया, C. 3 पॉइंट थे. फर्स्ट हम फाइंड करते थे A B D, तैयार. फिर B C और देन A C. अब यहाँ पे A B प्लस B C की वैल्यू अगर A C के इक्वल आ जाती थी तो ये कोलिनियर होता है, और अगर नहीं आती थी तो कोलिनियर नहीं होता. ये क्लास 10 में हमने पढ़ा. अगर 3 पॉइंट है, पॉइंट A है, B है और C है, हमको कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करते थे? A B को निकालते थे, B C को निकालते थे और C A को निकालते थे. और निकालने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करते थे, यहाँ से डिस्टेंस मिल जाता था. ठीक है ना. कोलिनियर हम लोग प्रूव कर लेते थे. इस गिवन x1 y1 z1. A ले लो, A ही पड़ा. B पॉइंट ले लिया x2 y2 z2. 3D में आ गया. पहले 2D में था, किस में आ गया? 3D. थर्ड पॉइंट C x3 y3 z3. ठीक. अब कंपैरिजन करने के लिए बताया सो दैट दीस पॉइंट आर कोलिनियर. क्वेश्चन पूछेगा 3 पॉइंट आर गिवन सो दैट दीस आर द कोलिनियर. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दोनों पे यूज होगा. अभी सेक्शन फार्मूला बताएंगे, उससे पहले कोलिनियर प्रूव करना होगा. बट अगर डिस्टेंस फार्मूले पे है ना, तो डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे. तो हम ऐसे में क्या निकालेंगे? ए बी पहले निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर सी ए निकालेंगे. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी बी सी सी. फाइनली वी हैव टू राइट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही ये तीनों कोलिनियर होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कोलिनियर नहीं होगा. ठीक है ना. सपोज अगर हमने 5 या 3 लिया और ये 9 आ गया तो इक्वल नहीं है ना. 8 इज नॉट इक्वल टू 9. जब ये इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा.
बात समझ में आ रही है? हो सकता है वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए और हमें प्लस या माइनस करने में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका सीधे सीधे पूरे का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और डेसिमल को तो इजीली प्लस कर सकते हो। और जैसे रूट 20 आ गया, रूट 30 आ गया, रूट 45 आ गया, इनको तो प्लस मानो नहीं कर सकते, थोड़ी देर के मैंने इसको प्लस नहीं किया जा सकता। बट अगर इसकी वैल्यू हमने डेसिमल में निकाल ली, इसकी डेसिमल में आ गई, इसकी डेसिमल में आ गई, इसको तो प्लस कर सकते हो ना। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है सडनली उसका स्क्वायर रूट निकालना, बात समझ में आ रही है? चलो अगर क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, बुक सबके पास है ना। सीधा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 और सेकंड पॉइंट क्या है 431 431। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। याद हो तो इसको कैसे लिखते थे, ध्यान दो, इसको ऐसे लिखते थे ना, x1 y1 z1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है x2 y2 z2, ये होता था। अब हमें डायरेक्टली क्या रखना है, d की वैल्यू निकालनी, d पर क्या होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यही होता था ना। अब x2 की वैल्यू कितनी है बताओ तो, बोलो x2 कोई एक बोलो 4 है, ठीक है। x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, वेरी गुड। y2 3, y1 5 में 3 है, z1 z2 बोलो पहले 1 z2 यही होगा ना। देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वी गेट 4 प्लस 0 प्लस 16, ये कितना आ गया बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 20 यूनिट, यूनिट यूनिट भी लिखते हैं। कभी भी अगर मल्टीपल चॉइस में आता है सब कुछ आपने सही किया है, ऑप्शन आपका रूट 20 दिया है, रूट 20 यूनिट दिया है, 2 रूट 5 दिया है, 2 रूट 7 दिया है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, हम किसको सही करें, तो तीसरा भी सही है, अब हम किसको करेक्ट करें। ये तो दिया नहीं कि जो करेक्ट है उसको टिक करना है, और अगर क्वेश्चन है किसी तीन में सही तो कोई एक सही होगा ना। तो हम देखेंगे अरे सर ने यूनिट लिखना बताया था, मतलब ये आंसर आपका सही है, उसमें रूट 20 यूनिट ही लिखना है, अगर यूनिट नहीं लिखा है तो रॉन्ग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन अक्सर जो जीई वगैरह में होते हैं उसमें ये कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं। अब देखो तीनों ऑप्शन सही है, सडनली देखोगे तब कहोगे हो सकता है कि ये ऑप्शन सही है, भाई तीनों से है तो तीनों सही हो नहीं सकता, बट फाइनली आंसर क्या सही होगा रूट 20 यूनिट, ठीक है ना।